भ्रष्टाचार ने कहां कहां जड़ें जमा रखी है, आम आदमी को तो इसका पता ही नहीं चलता। अब देखिए कि हमें ढूंढते हुए दो पशु चिकित्सक हमारे पास पहुंचे हैं, जो आपके आसपास ही पोस्टिंग है जिनकी। इनके विभाग में किसानों की गाय, भैंस, बकरी और पशुओं को दी जाने वाली दवाइयों में करोड़ों रुपए का घोटाला हर साल होता है। ये दोनों डॉक्टर बेहद ईमानदार लगे, इन्होंने हमें ढूंढा ब्लैक एंड वाइट सच को, और ये बताने आए कि इनके डिपार्टमेंट में किसानों के साथ किस तरीके से लूट की जा रही है। ऐसी खबरें किसानों तक पहुंचती नहीं है, किसानों को यही नहीं पता कि हमारा पैसा कौन लूट कर ले जा रहा है। अब इन्हीं से परिचय करवाते हैं कि कौन है और क्या लूट की जा रही है इन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? रामजी लाल यादव। कहाँ पोस्टिंग है सर आपकी? पशु चिकित्सालय गढ़ी, नारायणपुर नोडल में। और सर आपका नाम? सुरेशन शर्मा, पशु चिकित्सालय करनीकोट, मुंडावर। अब डॉक्टर साहब, आप अनुभवी, आप बताइए कि क्या मसला है, क्या लूट की जा रही है लोगों के साथ? काफ़ी दिनों से जिला भंडार पे दवाइयाँ आती हैं, परंतु उन दवाइयों को उचित संस्था में न भेज करके खाली वाउचर काट दिए जाते हैं और दवाइयाँ खुर्द-बुर्द कर दी जाती हैं, जिनसे पशुपालकों को आज भी 8 महीने से दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। 8 महीने से दवाइयाँ नहीं मिल रही है? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को 8 महीने से दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। अब हमारे पास 111 संस्थाओं ने जो फर्जी तरीके से वाउचर काटे गए थे, उनकी सूचना हमारे को दे दी गई है, जो सूचना में 111 की लिस्ट है। देखिए, फर्जीवाड़ा मैं बताऊंगा, 111 संस्थाएं वो जो आपके आसपास हैं जहां पशुओं का इलाज किया जाता है, उन 111 संस्थाओं ने तो इनके पास में एक लिस्ट भेजी है कि हमारे पास में वाउचर आए कटे हुए, दवाइयाँ नहीं आई, सिर्फ उनका बिल भेजा गया। जैसे कि आपके घर के सामने से रोड का पैसा ले लिया जाए, रोड बने नहीं। आप बताइए सर, क्या है पूरा मसला? पूरा मसला ये है, जिला औषधि भंडार से बिना दवाई दिए है वाउचर, फर्जी वाउचर कटे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। अच्छा। और हमारे पास साथियों के पास ऑनलाइन कर दिया इन्होंने, और अब दबाव बना रहे हैं कि इनको खताओ। अब बिना दवाई हम कैसे खताएंगे? खताओ का मतलब? उनको खुर्द फुर्द करो। अच्छा, ये दिखाओ कि भाई आपके पास में दवाई आ गई, पशुपालकों को नाम लिख के वैसे भर दो। अच्छा, तो जब दवाई नहीं आई तो हम कहाँ से करेंगे? हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो और दोषी अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो। ये कब से चल रहा है ये खेल? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, बाकी अब की बार ये बहुत ज़्यादा संस्थाओं में गया जब हमको पता पड़ा है। अच्छा, किन से मिलके आए हो आज आप? आज हम कलेक्टर साहब से मिलके आए हैं, वहाँ भी एक ज्ञापन दे के आए हैं, और जिला प्रमुख जी से हमारी दूरभाष से बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच करवाएंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है नहीं, कितने पैसे का ये बजट होता है जो पूरे अलवर जिले के जो पशुपालक हैं उनको दवाइयाँ दी जाती है, बजट कितना होता है एक साल का? देखो, बजट का हमें अनुभव नहीं। अब की बार कितने पैसे की दवाई आई? अभी 2 करोड़ की दवाई है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। 2 करोड़ की दवाई? 2 करोड़ की दवाई आई। अच्छा, तो आपको पता है कि कितना बजट आता है इनका? इसमें टेंडर के अलावा टेंटेटिव बजट अलग से दिया जाता है आकस्मिक दवाएं खरीदने के लिए। वो प्रति वर्ष, प्रति 6 महीने में, प्रति 3 महीने में वो अधिकारी चाहे जब भी उसकी दवाएं खरीद सकता है। वो इमरजेंसी बजट होता है, और लगभग अनुमानित 4 से 5 करोड़ का बजट जिले के लिए आवंटित किया जाता है सरकार के द्वारा। अच्छा, ये सारा भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? इसमें मिली भगत है इन लोगों की। कौन कौन है वो? इसमें जैसे संयुक्त निदेशक हैं। क्या नाम है उनका? अब वो सेवानिवृत्त हो चुके, राजेश कुमार गुप्ता, इसी सेवानिवृत्त हैं वो। अच्छा, रिटायरमेंट होने वाले हैं? हाँ भाई, इसी 30 तारीख को। मतलब उससे पहले खेल कर रहे हैं? 3 साल से चल रहा है ये मैटर। अच्छा, 3 साल से दवाइयों का उल्टफेर चल रहा है। अच्छा, राजेश गुप्ता अब 3 महीने से आया है और अब रिटायरमेंट होने वाले हैं वो। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन लोग हो रहे हैं? मुरारलाल जी मीणा है और डॉक्टर विजय मंडोरा है। कौन मेन इंचार्ज? मेन इंचार्ज डॉक्टर विजय मंडोरा। अच्छा, वो हैं मेन, वो ही वाउचर काट रहे हैं, वो ही प्रेशर बना रहे हैं कि इनको खताओ। मतलब मेन वो ही करते आ रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जो दवाइयाँ नहीं गई उनके बिलों पे साइन करके भेजो। बोले साइन करके उनको रिसिप्ट करके फिर भेजो, जिससे हम इसको खुर्द फुर्द कर दें। तो ये मंडोरा जी कितने दिन से हैं यहाँ पे? मंडोरा जी को 3-4 साल हो गई अलवर जिले में। 3-4 साल हो गई।
ये देखिए, जब आप लोग विधानसभा चुनाव में बिजी थे तब चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने किस तरीके से खेल किया है। किसानों के पास में दवाइयाँ नहीं पहुँची, पशु चिकित्सकों के पास में दवाइयाँ नहीं पहुँची, करोड़ों रुपए की उनके पास में बिल पहुँचे कि आप इन पर साइन करके भेज दीजिए। मेरे साथ में जो दोनों डॉक्टर हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों का नाम लिया है जो कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर आए हैं और जिला प्रमुख से भी मिलकर आए हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के नाम पर किस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं मैं आए दिन देखता हूं, लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है और मैं चाहूँगा कि जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख अगर इस खबर को सुने, देखें तो इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये छुपा हुआ मामला नहीं है। इसमें किसी पर ऐसा नहीं है कि कोई जाँच करवाई जाएगी तो अधिकारियों का नाम सामने आएगा। जब ये दोनों डॉक्टर खुलकर नाम ले रहे हैं, फिर जिला कलेक्टर महोदय को, जिला प्रमुख को या संबंधित जो विभाग है उनको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब और क्या कहेंगे आप? हमें चाहते हैं कि पशुपालकों का हक न मारा जाए और उनको सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिले, हम यही चाहते हैं। तो हर साल आपके अनुमान से कितने करोड़ रुपए का ये कर जाते होंगे इधर उधर? इनका लाखों रुपए में होता है, नहीं 50% तो खाई जाते होंगे। लगभग होता है, लगभग 50% खा जाते हैं। तो 4 करोड़ का बजट है तो 2 करोड़ गए। बिल्कुल। अच्छा, ये कानों कान लोगों को खबर और नहीं होती है ऐसे मामलों में? बिल्कुल नहीं होती है। लोगों को तो यही लगता है, क्योंकि मैं तो गांव से हूं, मुझे लगता है नहीं कि कोई गांव में कोई डॉक्टर साहब, आप भी इन चीज़ों से तो बहुत अभ्यस्त होंगे कि गांव के लोग अपने पशु को तो लेके नहीं आते हो, तो प्राइवेट डॉक्टर बुला के इलाज करवा लेते हैं। डॉक्टर बुलाते हैं, दवा लेने के लिए अस्पताल में आते हैं, और जो नज़दीक के हैं, मतलब गरीब आदमी आता है पशु अस्पताल, अच्छा, उनको दवाई चाहिए, उनके हक की दवाइयों को ये उधर उधर कर रहे हैं, इसलिए हमें दुख है। मतलब सबसे जो गरीब तबका है वही दवाई लेने आता है, और उनको आज दवा नहीं मिल रही है, इनकी वजह से नहीं मिल रही है। ये इधर उधर कर दिए ना, इस वजह से दवाई है ही नहीं। 5-6 महीने हो गए बिल्कुल अस्पताल में कोई दवाई नहीं है। यदि हकीकत में बढ़ती तो ये सबके पास दवा होती, सबके पास दवा होती। हाँ, और आम पशुपालक को फायदा होता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका हिस्सा आपके पास नहीं पहुंचा हो इसलिए आप शिकायत लेके पहुंचे? नहीं, हमें इससे की कोई मतलब नहीं। हमने कभी 1 रुपए का कभी को नहीं किया। अच्छा, हम तो भगवान पर विश्वास करते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं, जमींदार के बेटे हैं हम, तो बिल्कुल खेतों में काम करने वाले आदमी, हम तो मेहनत से काम करने वाले आदमी। डॉक्टर साहब, आपका हिस्सा कोई हिस्से वैसे का तो मामला नहीं है? सच बताना। हमारा कुछ नहीं है। मैं 13 साल से पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ का जिला मंत्री हूँ, निष्पक्ष हूँ और सच्चाई के लिए लड़ने वाला हूँ। मैं हर कदम, जयपुर भी लड़ाई लड़ी है, अलवर भी लड़ी है, यहाँ भी धरना दिया है, जयपुर भी अनशन किया है हमने सच्चाई के साथ। आपका करोड़ों रुपए किस तरीके से खाया जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। चुनावों के दौरान जब आप लोग वोट डालने में, अपने नेता का प्रचार करने में और दूसरे नेता की बुराई करने में व्यस्त थे, तब आपका पशुओं का कई करोड़ों रुपए डॉक्टर खा गए और आपको पता भी नहीं चला। अब ये डॉक्टर बड़े परेशान होकर हमसे मिले हैं, देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। इन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका इन्होंने स्पष्ट रूप से नाम लिया है। एक बार दोबारा और पूछ लेता हूं, सर उनका नाम बता दीजिए जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। डॉक्टर मुरारलाल मीणा और उनके साथ में हैं डॉक्टर विजय मंडोरा, मेन विजय मंडोरा जी हैं जो प्रभारी है ड्रग डिपो के। अच्छा, आप बताएंगे? विजय मंडोरा जी मेन है, उनकी देख रेख में है सारा, वही बाउचर काटते हैं, वही सबको सप्लाई करते हैं और उनके पास चार्ज है सारा दवाई का। और दबाव भी वही दे रहे हैं? हाँ, उन्होंने बाउचर काटा है। नहीं, प्रेशर दे रहे हैं ना अब। उन्होंने प्रेशर काटा है, मतलब बाउचर काट दिया और भाई इनको अब रिसिप्ट करो, तो हमने कह दिया कि भाई कोई रिसिप्ट मत करो, इनको हम कैंसिल करवाएंगे। हे कलेक्टर महोदय, आपसे निवेदन है कि किसानों का हक जो भ्रष्टाचारी खा रहे हैं उन पर जांच हो और अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनसे रिकवरी की जाए, किसानों के हक में फैसला सुनाया जाए, क्योंकि आपसे बड़ा अधिकारी कोई और नहीं है जिले में। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।